आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि डायबिटीज एक्चुअल में है क्या और ये कैसे होता है। केवल 5 मिनट का समय दीजिएगा एंड मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे डायबिटीज आपको परेशान कर रहा है और आखिर कौन से उपाय जिनकी मदद से आप डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज आखिर होता क्यों है, इंसुलिन क्या करता है, ऑयल यानी तेल का इसमें क्या रोल है। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि तेल यानी ऑयल का डायबिटीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं कैसे काम करते हैं, आखिर ये जो इंसुलिन होता है इसका मेजरली रोल क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि डायबिटीज होता क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, मिठाई, सब शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है यानी बदल जाता है। अब ये ग्लूकोज हमारे खून में घूमता रहता है। शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन शरीर को जब एनर्जी चाहिए होती है तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाना जरूरी होता है। जब ये सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी नहीं दे पाएगा। इस बात को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं कि अगर आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो कोई पार्सल लेके आया है, कोई सामान लेके आया है, आपके घर में लॉक लगा हुआ है, गेट का ताला लगा हुआ है और व्यक्ति जब तक अंदर नहीं आ सकता तब तक उसका ताला लगा हुआ है यानी कि उसका गेट लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कौन है, यानी उसको पहचानेंगे। आप देखेंगे कि ये डिलीवरी बॉय है या कोई सामान देने वाला व्यक्ति आया है जिससे आपने कोई सामान मंगाया हुआ है। अब वो व्यक्ति तभी अंदर आ सकता है जब आप गेट ओपन करेंगे। जैसे ही आप गेट ओपन करेंगे वो बंदा अंदर आएगा, आपको सामान देगा और वापस चला जाएगा। तो जो सामान आपका है वो ग्लूकोज है, शुगर है। ये जो शुगर है, ये शुगर जैसे ही अंदर आएगा यानी सेल्स के अंदर जैसे ही घुस जाएगा तो ये एनर्जी हमारे शरीर को देना स्टार्ट करेगा। यहाँ आता है एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो पैनक्रियास से बनता है। अब देखिए जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन मालिक है। मालिक यानी कि ये तय करेगा कि ये ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंसुलिन कैसे काम करता है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इंसुलिन को ऐसे समझिए जैसे एक चाबी की तरह एक मालिक है और जब तक मालिक चाबी नहीं घुमाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक बाहर का गेट नहीं खुलेगा। और हमारे शरीर के सेल्स होते हैं उनमें लॉक लगा के रखता है कौन, इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करेगा, जब इंसुलिन आता है तो वो सेल का जो गेट है वो खुल जाता है। जिस प्रकार से घर के मालिक ने एक सामान लेने के लिए अपने घर का गेट का लॉक खोला था, उसी प्रकार से जो हमारा सेल होता है उसका जो गेट होता है उसको कौन खोलता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन गेट जैसे ही खोलेगा ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा वो एनर्जी हमें देना स्टार्ट करेगा, एनर्जी बनती है, शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेला ये होता है कि डायबिटीज कैसे होता है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायबिटीज दो तरह की होती है। सबसे पहला, शरीर इंसुलिन बनाना कम कर दे, और दूसरा, सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर दे। मालिक को ही पहचानना बंद कर दे कि अगर कोई सामान लेके आया है तो वो घर ढूंढ रहा है, मालिक को पहचान रहा है कि भाई मेरा मालिक कौन सा है, मैं सामान कहाँ दूं, समझ रहे हो। तो सेल ही उसको पहचानने से मना कर दे, या फिर जो मालिक जो है घर का वही डिलीवरी बॉय जो सामान देने है उसको पहचानना बंद कर दे कि अरे भाई तुम थोड़ी हो, कहाँ से हो, कौन हो आप, तो वो गेट नहीं खोलेगा। और दूसरा तरीका कि शरीर इंसुलिन बनाना ही कम कर दे, यानी कि माल को ही कोई पार्टी नहीं भेज रही है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा जो केस होता है इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि शरीर जो है, हमारी जो सेल्स है, इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब चाबी है, इंसुलिन है, लेकिन ताला काम नहीं कर रहा, यानी कि लॉक नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि चाबी मैच नहीं कर रही है। जो इंसुलिन आ रहा है उसे हमारी सेल्स पहचान नहीं रही है। क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज बाहर रह जाता है, और जब ग्लूकोज बाहर रहेगा यानी कि शुगर सेल के बाहर रहेगा तो हीमोग्लोबिन यानी खून के अंदर जो है चलता फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, फ्री हैंड घूम रहा है कि भाई मैं तो घूम रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो आप ले लो। अब ले सेल्स तब जब उसको पहचाने सेल्स, तो सेल्स ने पहचानना बंद कर दिया, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये ब्लड के अंदर घूमता रहता है, इसे हम कहते हैं शुगर लेवल का हाई होना। जैसे ही हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि शरीर के अंदर कितना ग्लूकोज है, और वो ग्लूकोज जो हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर घूम रहा है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की, जो सेल्स के दरवाजे पर लगे होते हैं। ये एक सेंसर की तरह काम करते हैं। ये इंसुलिन को पहचानते हैं और गेट खोलते हैं, बंद करते हैं। लेकिन अगर रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएं या फिर इनसेंसिटिव हो जाएं, इंसुलिन होने के बावजूद भी गेट नहीं खुलेगा। अगर रिसेप्टर्स ही खराब हो जाएं, रिसेप्टर्स ही लापरवाह हो जाएं, तो क्या होगा, गेट नहीं खुलेगा। जब गेट नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि तेल क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अनहेल्दी ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फ्राइड फूड जो होते हैं, ये शरीर में फैट जमा करता है, और ये फैट सेल्स के आसपास जमा होकर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ मस्त मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।